प्रभु यीशु ने लोगों को एक दृष्टांत देते हुए उनसे कहा, किसी आदमी के दो बेटे थे। छोटे बेटे ने अपने पिता से विनती करते हुए कहा, पिताजी, मेरा भाग संपत्ति में से मुझे दे दीजिए। और तब पिता ने दोनों बेटों में अपनी संपत्ति बांट दी। और तब जल्दी से छोटे बेटे ने अपनी संपत्ति से आए हुए भाग को लिया और दूर देश की ओर चला गया। वहां उसने अपने सारा धन जीवन की मनमानी करने में उड़ा दिया। और जब उसके पास सारा धन खत्म हो गया, तब उस देश में एक भयंकर अकाल पड़ा। मगर अब उस बेटे के पास कुछ भी बाकी न रह गया था। इसलिए तब वो लड़का उसी देश के लोगों के यहां गया। वहां उसे किसी ने अपने खेतों में सूर चराने के लिए भेज दिया। और अब वो सूरों के चारे में से अपने पेट को भरने के लिए कुछ रख लेता था, क्योंकि कोई भी उसे खाने के लिए कुछ नहीं देता था। और फिर जब वो अपनी होश में आया, तब वो कहने लगा, मेरे पिता के कितने ही मजदूरों को खाने से भी ज्यादा रोटी मिलती है और मैं यहाँ भूखा मर रहा हूं। इसलिए मैं लौटकर अपने पिता के पास जाऊंगा और उनसे कहूंगा, पिताजी, मैंने जो स्वर्ग में है उसके विरुद्ध और आपके विरुद्ध पाप किया है। ये सब करने के बाद मैं इस योग्य नहीं कि ये आपका बेटा कहलाऊं। फिर भी आप मुझे अपने यहां मजदूर ही रख लीजिए। इसलिए ये बात सोचकर वे उठकर अपने पिता के पास लौट गया। वे अभी दूर ही था कि उसके पिता ने उसे देख लिया और वह दया से भर गया। और वह दौड़कर अपने बेटे के पास गया और उसे गले लगाकर उसे चूमते रहा। तब उस बेटे ने अपने पिता से कहा, पिताजी, मैंने स्वर्ग के विरुद्ध और आपके विरुद्ध पाप किया है। मैं अब इस लायक नहीं कि मैं आपका बेटा कहलाऊं। मगर पिता ने अपने सेवकों को आज्ञा दी और उनसे कहा, बिना देर किए सबसे अच्छे कपड़े लाकर इसे पहनाओ और इसकी उंगली में अंगूठी और पांव में जूतियां भी पहनाओ। जाकर एक सबसे अच्छे बछड़े से भोजन तैयार करो। चलो हम सब आनंद मनाएं, क्योंकि मेरा ये बेटा जो मर गया था अब जीवित हो गया है। ये खो गया था मगर अब मिल गया है। और तब वो सभी आनंद से भर गए। उस समय बड़ा बेटा अपने खेतों में काम कर रहा था। जब वह लौटकर घर आ रहा था, तब घर के पास आने पर उसे संगीत और नाचने की आवाज सुनाई दी। तब उसने एक सेवक को बुलाकर उससे पूछा, ये सब क्या हो रहा है? उस सेवक ने जवाब दिया, आपका भाई लौट आया है और आपके पिता ने सबसे अच्छा बछड़ा लेकर भोजन तैयार करवाया है, क्योंकि उन्हें उनका बेटा कुशल और सुरक्षित मिल गया है। ये सुनते ही बड़ा भाई गुस्से से भर गया और उसने घर के अंदर तक जाना ना चाहा। इसलिए उसने अपने पिता से बाहर ही आकर उससे मिलने की विनती की। तब उसने अपने पिता को जवाब देते हुए कहा, देखिए, इतने सालों तक मैं एक दास की तरह आपकी सेवा करता रहा, कभी भी आपकी आज्ञा नहीं टाली। फिर भी आपने कभी मुझे एक मेमना तक नहीं दिया कि मैं अपने दोस्तों के साथ मिलकर आनंद मना सकूं। मगर अब जब आपका ये बेटा, जिसने आपकी सारी संपत्ति वेश्याओं में उड़ा दी और अब घर लौट आया है, तो आपने उसके लिए सबसे अच्छे बछड़े का भोजन बनवाया है। तब पिता ने अपने बड़े बेटे से कहा, मेरे बेटे, तुम तो सदा ही मेरे साथ हो। वह सब जो मेरा है तुम्हारा ही है। मगर अब हमें आनंद मनाना और खुश होना चाहिए, क्योंकि तुम्हारा ये भाई जो मर गया था अब जीवित हो गया है। वो जो खो गया था अब मिल गया है।